हेलो इंजीनियर। सो गाइज, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे और उस जॉब में परेशान होंगे, चाहते होंगे कि एक गवर्नमेंट जॉब उनकी जल्द से जल्द क्लियर हो जाए और जल्दी से वो स्विच कर सके। और आरआरबी जेईई एक ऐसा मौका दे रहा है डेफिनेटली उन सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा करके कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर आप खाली बैठे हो, फ्रेशर हो, उन सभी के लिए मौका है। लेकिन जो जॉब करने वाले बच्चे हैं स्पेसिफिकली उनके पास टाइम कम होता है और कम टाइम में कैसे अपने टाइम को मैनेज करके सिलेक्शन लिया जाए उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगा। कोर चीजें तो देखो समझनी पड़ेंगी हमें कि सिलेबस का फुल कवरेज करना ही करना है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही आता है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए, थोड़ी थोड़ी डेली प्रैक्टिस करने लगो और रिवीजन करने लगो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कैसे करना है ये सारी चीजें मैं एक एक करके बात करूंगा और सारे के सारे पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा। कैसे सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, कैसे मॉक टेस्ट प्लान करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि जो लोग जॉब कर रहे होंगे उनके पास 9 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम बिल्कुल इंटैक्ट है। किसी के पास 10 से 6 का होगा, किसी के पास 9 से 5 का। उस टाइम ड्यूरेशन में आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या कर सकते हो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखो यार, मॉर्निंग में आपको किसी भी हालत में आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 1.5 घंटे का समय आप सुबह में निकालिए और उसमें टेक्निकल के कंसेप्ट नोट्स को रिवाइज करिए। सुबह सुबह फ्रेश माइंड रहेगा, टेक्निकल को रिवाइज कीजिए। जब दिमाग ज्यादा परेशान रहे ना तो आप वो काम करो जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि जिसमें बहुत ज्यादा माइंड वैसा एक्टिवली यूज नहीं करना है कंसेप्ट को समझने में, जैसे रीजनिंग पढ़ना है। ठीक, आप थक गए दिमाग तो रीजनिंग मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफिस में भी कहीं रफ सीट लेके थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। डेफिनेटली देखो, बोल रहा हूँ फ्रैंकली, आपको अगर उस जगह से निकल के किसी दूसरी जगह अच्छी जगह जाना है तो सारे एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे बॉस। ठीक है, उसके बाद 7:30 से 8:30 का टाइम जो है डेफिनेटली ब्रेकफास्ट और आपको ट्रेवल करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। और 9 से 5 का टाइम जो है पूरा का पूरा मैं रख रहा हूं कि आपके पास जॉब का टाइम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। इफेक्टिवली 1.5 घंटे तो आप लोग निकाल सकते हो मॉर्निंग में टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। और सब्जेक्ट पढ़ना मुझसे है और उसके बाद रिवीजन करना है मॉर्निंग में। और चाहे आपको मन करे तो लेक्चर्स को देख लो, लेक्चर्स भी 1.5 घंटे में देखोगे तो काफी पोर्शन आपका कवर होगा। ठीक, काफी पोर्शन कवर होगा। रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होंगी, वो सारी वीडियोस को एक एक करके देखना, क्रिस्प रहेंगी। मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम कंसेप्ट का गेन होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, 6 बजे से आप मान के चलो कि 1 घंटे डिनर वगैरह, 7 बजे तक 2 घंटा ले लिया, 5 से 7 आने के बाद समय लगा, आपने डिनर ब्रेकफास्ट रेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने। सुबह में ब्रेकफास्ट भी कर लिया, डिनर भी हो गया आपका, सब कुछ हो गया। अब आराम से रिलैक्स्ड हो, 7 बजे आप रिलैक्स्ड हो, पढ़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे जो जॉब ड्यूरेशन था उसमें मैंने बोला है कि बीच बीच में छोटे छोटे रिवीजन कार्ड्स। कैसे रिवीजन कार्ड्स? फोन में फोटोग्राफ्स ले लो, जो पढ़ाया है, जो नोट्स बनाया उसके फोटो खींच लो। समय समय पे बीच बीच में जब भी टाइम मिले तो उनको देख लो। उससे क्या होगा कि आपने एक तरह से तो काम किया कहीं जाके, लेकिन आपका दिमाग थोड़ी थोड़ी चीजों को ग्रैब किया, जिससे कि आपका 1 से 1.5 घंटा बचेगा। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छा खासा होता है और हर ऑफिस में आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मैनेज करने को मिल जाता है और उस टाइम को मैनेज करके आप ये काम करो। उसके बाद शाम का 2 घंटे जो होगा उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यानी कि मैथ्स वगैरह जो है, रीजनिंग, नॉन टेक सीबीटी 1 वाला पार्ट है उसको देखना पड़ेगा। सीबीटी 1 क्योंकि पहले क्लियर करना है तो इसको आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद रात में फिर आधे घंटे आपका क्या करना है, जीए, रीजनिंग, मैथ्स, और अल्टरनेट डे पे चेंज करते रहो। किसी दिन आपने रीजनिंग कर ली तो किसी दिन मैथ्स कर लिया, किसी दिन जीए कर लिया। अब इस तरीके से आपको शेड्यूल में मेंटेन करना होगा। लगभग लगभग आपको क्या करना है, 4 घंटे डेली बेसिस पे निकालना है। अगर 4 आवर तुमने निकाल लिया डेली बेसिस पे, 4 घंटा डेली बेसिस पे निकाल लिया, और सैटरडे संडे हो सकता है आप में से कुछ लोगों की संडे को छुट्टी होती होगी और कुछ लोगों की सैटरडे संडे दोनों दिन होती होगी, तो गाइस सैटरडे संडे अगर 2 दिन मिल रहा है ना तो उस दिन आपको 7-7, 8-8 घंटे कम से कम निकालना पड़ेगा। उस दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट देना है फुल, यानी कि लगभग लगभग नॉन टेक्निकल के लिए 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट देना है, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट जो जो बैकलॉग लगा हुआ है पूरे वीक में उसको खत्म करना है। ये काम आपको करना पड़ेगा और बहुत आराम से पढ़ते हुए, अगर आप सोचो कि ऐसा केवल 3 महीने कर लेते हो, 3 मंथ एग्जामिनेशन देखो 3 महीने में हो जाएंगे, 3 महीने कर लेते हो तो 3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाता है बेटा। और आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। जैसे ही सीबीटी 1 निकलेगा, सीबीटी 2 में भी आपको 2.5-3 महीना मिल जाएगा, तो उसके लिए आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी।
खुद ब खुद कर ले जाओगे। यहाँ पे आपका फोकस CBT 1 पे रहना चाहिए, CBT 2 के लिए थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना साथ साथ में। तो गाइज ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। शताब्दी बैच सभी ब्रांचेस के लिए हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EC, CS सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। CBT 1 और CBT 2 दोनों की क्लासेस इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। और लक्ष्य बैच है जो केवल CBT 1 के लिए, ये वाला लक्ष्य बैच जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि CBT 1 प्लस CBT 2 लिखा है, ये केवल CBT 2, और प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा गाइज, और 2000 से कम की प्राइस में सारे बैचेस मिल जाते हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। कैसे मिलेगा? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करना और ये डिस्काउंट कूपन कोड परचेज करते समय यूज कर लेना, लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कूपन कोड याद रखिएगा, Y293 है इसका नाम, इसको यूज करिएगा, सबसे कम प्राइस में आपको मिलेगा। और जिसने भी महापैक ले रखा होगा उसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है महापैक के अंदर। एक इंपॉर्टेंट टिप्स आपको और भी देने वाला हूं, जैसे कि क्या करना है आपको एडिशनल टिप्स में, टारगेट 2 सब्जेक्ट्स पर वीक, 2 सब्जेक्ट को एक वीक में आपको टारगेट करना है। और इसमें क्या थॉट होना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि ये मुझे सबसे ज्यादा टफ लगता है, और शुरुआत उसी से कर दोगे तो उसमें परेशान हो जाओगे। जहां पे आपका इंटरेस्ट है उस पोर्शन से पकड़िए, धीरे धीरे सिलेबस जैसे जैसे कम होगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, टफ चीजों को भी आसानी से पढ़ पाओगे। तो आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, फॉर्मूला नोटबुक जरूर बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन जब करीब होंगे तो यही आपका साथ देने वाला है दोस्त, ठीक है। और फुल मॉक टेस्ट जैसा मैंने बताया कि हर हफ्ते देना है, वीकली एनालाइज करना है खुद को, छोटे छोटे यूट्यूब पे सेशंस वगैरह जो होते हैं स्मार्ट सेशंस, उनको देखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और 50-50 रूल्स फॉलो करना है। 50-50 रूल्स क्या कहता है कि 50% टाइम आप टेक्निकल पार्ट को, 50% टाइम और नॉन टेक्निकल पार्ट को अभी फिलहाल देंगे जब तक CBT 1 नहीं हो रहा है। CBT 1 के हो जाने के बाद आपका पूरा लगभग पोर्शन टेक्निकल पे जाएगा, और लगभग 20% 80-20 रूल, वहां 20% आपका नॉन टेक्निकल पे जाएगा। तो गाइज अभी फिलहाल इसी रूल को फॉलो करते हुए पढ़ाई करिए, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि मैंने बैचेस के बारे में बता दिया, स्टडी प्लान के बारे में बता दिया, उस पर फोकस करके पढ़ते जाइए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और RRB के लिए शताब्दी बैच अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। बैच की प्राइस बढ़ जाए उससे पहले आप ज्वाइन कर लेना, डेफिनेटली आपको फर्स्ट डे से ही आपको अपनी सारी क्लासेस स्टार्ट करनी है। थैंक यू सो मच।